अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज के नाज़रीन, अब जो कोरोना की सूरत हाल जो तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं नए केसेस, और कल ही 4,500 से, ये एक 24 घंटे के अंदर 4,500 से ज़्यादा केसेस आए हैं। और अब परसेंटेज से देखा, अगर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में ये खौफनाक हद से बढ़ रहा है। कोई 18%, 19% तक जा चुका हुआ है ऑन एवरेज। और इस्लामाबाद में भी अब ये कहा जा रहा है कि ये 15% से तजावुज़ कर गया है। अब तो नाज़रीन, खुदा ना खास्ता बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से। और जो इतलात आ रही हैं, अल्लाह रहम करे कि ये इस दफ़ा बहुत लीथल भी है। हमारे सदर आरिफ अलवी साहब भी पॉजिटिव हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। फिर परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा, वो भी अपना दिफा ना कर सके कोविड के वार से, और वो भी उससे जो है पॉजिटिव हो गए, कोविड उनको भी जा लिया। तो ये सारी सूरत हाल इतनी खौफनाक बनती जा रही है। और जिस तरह हमने पहले और दूसरे जो कोविड की वेव थी, लहर थी, उसमें जिस तरह हमने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह उसको हमने जवाब दिया था और उसको बाकायदा SOPs पर अमल किया था, लॉकडाउन्स की वायलेशन नहीं की थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग शायद परवाह नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से हमने तो कुछ विजुअल्स ऐसे भी देखे कि पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में पुलिस ने लोगों को पकड़ा, उनको एक डेढ़ घंटे के लिए दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने को कहा, सजा दी क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। और इसी तरह ये अब सख्त जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हुकूमत को फिर इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, लोगों के अरेस्ट भी होंगे और फिर वो तकलीफ सूरत हाल बनती जाएगी। तो बेहतर यही है कि जिस तरह हुकूमत की डायरेक्शंस हैं कि जनाब आप SOPs पर अमल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। और पहले तो जो पिछले 2 वेव्स थे उसमें तो कहा जाता है कि जी बच्चों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों की मतलब हम करते थे कि चलो बच्चों को दुकान पे भेज दो, बाहर भेज दो। लेकिन अब इस दफ़ा जो कहा जा रहा है कि वो बच्चे भी इन्फेक्ट होना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ इस्लामाबाद में कल की तारीख में 71 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल तक थी, वो भी कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। हमारी अपनी जो पार्लियामेंटेरियन कमल शौजब साहिबा, वो अब माशाल्लाह रिकवर कर गई हैं, लेकिन उनके बच्चे भी इन्फेक्ट हुए। हमारे एक और दोस्त हैं, उनके बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये इस वक्त जो है, अब अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अल्लाह तवक्कल, यकीनन इसके बग़ैर हर किसी भी मुसलमान का गुजारा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो कहा जाता है कि एहतियात एहतियात और एहतियात बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि हम बार बार आप लोगों को ये पैगाम भी देते रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लोग आपस में भी ये वर्ड फैलाएं और लोग एक दूसरे को बताएं कि जनाब एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये अगर हम इस पर काबू ना पा सके तो पहले ही कहा जा रहा है कि लाहौर जैसे शहर में बिस्तरों की, यानी कि जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी कमी होना शुरू हो गई है। प्राइम मिनिस्टर और NCOC पहले ही वार्न कर रहा है। असद उमर साहब ने आज तमाम सूबों को भी ख़त लिख दिए हैं, और वफाकी हुकूमत में भी अब कहा जा रहा है कि बिस्तरों की कमी होना शुरू हो जाएगी अगर हमने एहतियात ना की। तो एक दफ़ा फिर मैं यही मैसेज दूंगा कि इस बार फिर एक दफ़ा दोबारा रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह हमें जवाब देना है इस वबा को, और एहतियात करनी है। नाज़रीन, आज काबीना में एक बड़ी तब्दीली हुई। मौजूदा हुकूमत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को हटा दिया और उनकी जगह हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना का कलमदान दे दिया गया है। ये तीसरे वज़ीर ख़जाना होंगे मौजूदा हुकूमत में। इस हवाले से कहा यह जा रहा है, और शायद शिबली फराज साहब ने भी ये कहीं पे बाकायदा कहा है कि हफीज़ शेख साहब को महंगाई की वजह से हटाया गया, क्योंकि ये महंगाई का वो जिन है जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने हफ्ते में 3-3, 4-4
इंतहाई अहम मीटिंग्स भी की महंगाई के मामले पर, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। आज से कुछ चंद माह पहले जिस वक्त चीनी और गंदम की दरामद की बात हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर भी बहुत ऑलमोस्ट एवरी वीक 2 से 3 इजलास वो सदारत करते थे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, एक होता था अवेलेबिलिटी, दूसरा सप्लाई और तीसरा प्राइसेस। तो चीनी और गंदम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इस पे बहुत सीरियसली काम करना चाह रहे थे, देख रहे थे। और जब एक मीटिंग में हफीज शेख साहब से पूछा कि जनाब ये इसमें ताखीर क्यों हुई है, अभी तक क्यों नहीं गंदम वक्त पर पहुंची जो इतने अरसा पहले टेंडर्स का कहा गया था, फिर चीनी का भी उन्होंने पूछा, तो हफीज शेख, उस मीटिंग में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी तशरीफ फरमा थे, हफीज शेख साहब ने कहा कि अब हमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि हम अगर प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो जो इंपोर्ट करेंगे वो फिजिबल नहीं रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग में उनको कहा था, और यह खबर मैंने पहले भी की थी, कि हफीज शेख साहब पहले ही हम महंगाई से बहुत तंग हैं, आवाम तंग है, और आप कह रहे हैं कि जी हमें कुछ चीजें थोड़ी सी महंगी करनी पड़ेंगी, आपने तो कल चले जाना है, हम जवाबदेह होंगे क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं। तो जिस पर हफीज शेख ने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6-7 महीने पुरानी बात है, कि जनाब मैं कल का जाता आज ही रिजाइन देता हूं, लेकिन हमारे जराए ने उस वक्त यह बताया था कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब इंटरवीन्ड और फिर उसके बाद मामला सेटल डाउन हो गया। तो एक मामला ऐसा चल रहा था कि जहां पे हफीज शेख साहब से हर नशिस्त में यह पूछा जाता था कि जनाब महंगाई में कमी क्यों नहीं वाक़या हो पा रही। और आज शिबली फराज साहब ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि बड़ी वजह शायद यही थी हफीज शेख साहब को हटाने की, कि महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा था। अब देखते हैं, हमाद अजहर साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। IMF के हवाले से मामला जिस तरह चल रहे हैं, स्टेट बैंक की जो लेजिस्लेशन हो रही है, आज एहसन इकबाल साहब ने भी पार्लियामेंट में बात की कि जनाब ये जो है ऑर्डिनेंस के ज़रिए मामला नहीं चल सकते, आप लोगों को अगर टैक्स में कोई भी चीज़ तब्दीली लानी है तो वो मनी बिल कंसिडर किया जाता है और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। दूसरा वो जो PDM की सूरत हाल, उस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे पास एक स्टेटमेंट है सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में। उन्होंने कहा है ईद उल फितर पर कोई अच्छी बड़ी खबर आवाम को सुनाएंगे, और उन्होंने कहा वो खबर होगी पंजाब में इन हाउस तब्दीली। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। सलमा भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटेरियन है, पंजाब असेंबली में है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा आपका भी। और सैयद हसन मुर्तज़ा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले तो ज़रा थोड़ा सा अगर आप भी बात कर दें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, क्योंकि इस वक्त जो जहां बैठी हैं लाहौर में, उस पर कहा जा रहा है कि अगर एहतियात ना की गई तो ये कोरोना जो है ये एक बम बनकर फट सकता है, ख़ास तौर पर लाहौर में और फिर पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो कि डॉक्टर है और वो हमेशा SOPs के ऊपर अमल दरामद करते रहे, और परवेज़ खटक साहब भी। और ये वो लोग हैं जो हाईली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट और विद SOPs वाले इन्वायरमेंट में थे, लेकिन उनको भी कोविड हुआ। तो उसके बाद मैं अगर पंजाब क्वेश्चन पे बात करूं तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो है इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है। अगर आप पूरे पंजाब को देखें तो इट्स मोर देन 14%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर हम देखें कि लाहौर, तो लाहौर के अंदर 21% से ज़्यादा इन्फेक्शन की शरह हो चुकी हुई है, और इसके लिए ये इंतहाई लम्हा फिक्री है। और मेरी तमाम पाकिस्तानी अवाम से और बिलखुसूस पंजाब एंड स्पेशली लाहौर की अवाम से अपील है कि सिर्फ एक ही चीज़ हमें बचा सकती है फिल वक्त, वो SOPs हैं, अपने और अपने प्यारों की जान की हिफाजत के लिए। और ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी और अपने फैमिली मेम्बर्स की। मेरा ख्याल है कि हमें जान से अजीज तो कुछ भी नहीं होगा कि हम खुद भी SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। मास्क को हर सूरत यकीनी बनाएं कि जब हम घर से बाहर बहालते मजबूरी अपनी किसी काम की के हवाले से निकलें, बच्चों को बुजुर्गों को बिल्कुल भी एक्सपोजर ना दें।
बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन तादाद के आ रही हवाले है। से भी अगर थोड़ा सा बताते बताते चलें कि क्यों कहा अब ये जा रहा है कि वफाक के लेवल पे भी और पंजाब और सूबाई लेवल पर कि अब वैक्सीनेशन जिस तरह एक तेजी से शुरू हुई थी अब उस तरह हो नहीं पा रही, उसकी कोई बड़ी वजह वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, हुकूमत जो है वह बर वक्त इंतजाम नहीं कर सकी इसलिए अब उसमें ताखीर अब स्लो हो गया है। तो इसके जी हवाले मैं से क्या पंजाब हुकूमत अभी क्या कर रही है? क्योंकि आज मैं सुन रहा था फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि सूबे खुद मंगवा सकते हैं, वो उनके पास जी ये राइट है, स्पेशली आफ्टर 18th अमेंडमेंट जब हेल्थ भी एक सूबाई मैटर है तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी कहां पे हम खड़े हैं पंजाब के हवाले से? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने $200 मिलियन की खती रकम रखी थी प्रिक्योर करने के लिए वैक्सीन, और पंजाब ने $150 मिलियन की रकम हमने रखी है, मुख्तस की है। हम लोग बेसिकली अगर कोई हल्का फुल्का सा जो डिले है तो उसको गवर्नमेंट की उस पे ना देखा जाए कि हमारे एंड पे डिले है। बेसिकली पूरी दुनिया में ये शॉर्टेज है इसकी, और जबकि अभी जो नए वेरिएंट्स आए हैं, जो न्यू स्ट्रेन्स हैं, उनकी वजह से क्योंकि जो वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनीज है उनके ऊपर इंतहाई प्रेशर है इस वजह से। लेकिन अभी भी जितनी वैक्सीन जिस एज ग्रुप को हम लगाना शुरू करा हुआ है उसके हवाले से भी अभी किल्लत तो कहीं भी नहीं है। आपको जो हमने डेट दी हुई है वो डेट उस पर हम कायम है। 31 मार्च से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट एज ग्रुप को भी रजिस्ट्रेशन के लिए सही। करने लगे हैं। लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट पंजाब ने 125 वैक्सीनेशन सेंटर हमने कायम किए हैं। मजीद के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन और आपने यकीनन देखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है, सिर्फ सेंटर कायम हो रही है। करने से यकीनन आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हसन मुर्जा साहब ने ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्जा साहब। आप पहले क्या पीडीएम की सूरत हाल पर बात करें या फिर मरियम साहिबा की जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर बात करें? आप बता दें, क्योंकि आपने ईद उल फितर पर कोई तोहफा देने का प्लान किया है, आज हमें पता लगा। जिससे आपकी रेटिंग बेहतर होती है वो कर लें। नहीं नहीं नहीं, रेटिंग नहीं जी, अपने कहते हैं रेटिंग नहीं, मैं तो अच्छी गुफ्तगू चाहता हूं। तो पहले जरा अगर सुन लें कि 27 मार्च को यानी कि 2 मरियम साहिबा ने क्या बात की, पीडीएम के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। जी सैयद हसन मुर्तजा साहब, इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ है? पीडीएम अभी भी, पीपल्स पार्टी तो बड़ी होपफुल है, वो आपने भी ऐसे ही बात की कि पीडीएम के फोरम से हम दोबारा कैंपेन चलाएंगे, इन हाउस तब्दीली लाएंगे, और बिलावल साहब ने भी यही बात की कि जी इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे, हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देंगे। क्या कहते हैं? तो ये तो लगता नहीं कि इसमें कोई रफूगिरी हो सकेगी जितना चाक हो गया पीडीएम का दामन। तो देखिए जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने 2 क्लिप सुनाए और उसमें मरियम बीबी की जो बातें थी, बिल्कुल ये हकीकत है। और इसी तरह का जब बंदा रिएक्शन दे रहा होता है तो इस किस्म की बातें हो जाती हैं। आपने हमारा माजी भी देखा है, हमारी तलखियां भी देखी हैं, और एक दूसरे को हम घसीटने की बातें भी करते थे, पेट फाड़ने की बातें भी करते थे। लेकिन जैसे समझ आई कि ये सारी चीजें जो हैं ये हमें किस तरफ धकेल रही हैं, तो उस पे हमारी क़यादतों ने रिकंसिलिएशन भी की, बैठ के बातचीत भी की, डायलॉग भी हुए, और हम इकट्ठे भी चले। और उस इकट्ठे चलने के नतीजे में जो हमने थोड़े से अरसे में कामयाबियां हासिल की, वो शायद हम 3 साल 2.5 साल में नहीं कर सके थे। हम इकट्ठे थे तो हमने ज़िमनी इलेक्शंस में भी जो रिजल्ट्स दिए वो सारी कौम के सामने है। उसके बाद जो सेनेट में रिजल्ट्स आए वो भी सारी कौम के सामने है। ठीक है, किसी इश्यूज पे 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, 2 मुख्तलिफ नजरियात की जमातें हैं, इख्तलाफ राय मौजूद है और होना भी चाहिए, वही जमहूरियत का हुस्न है। उसमें उन्हें पूरा हक है कि वो इख्तलाफ राय करें, लेकिन डायलॉग के जरिए हम पहले अगर इकट्ठे हुए तो हमें अभी पर, मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि हम इकट्ठे होंगे इस मुल्क के जो हमारे कौमी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए, जो अवामी इश्यूज हैं उनका मुकाबला करने के लिए, सिविल सुपरमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा चलना पड़ेगा। तो और अब ये तो हमारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कह दिया है कि हम सारे ही सिलेक्टेड हैं, हम सब सिलेक्टेड हैं। सुनते ना, एक बात पे अगर हम ये समझें कि पीडीएम खत्म हो गई है या डायलॉग के रास्ते बंद हो गए हैं, हमारा इस चीज पे यकीन नहीं है। हमने
पहले दिन से कहा था कि हमें इन्हें हर जगह पे बेनकाब करना होगा, इन्हें एक्सपोज करना होगा, और हमारे इन दो जिमनी और इन हाउस जो हमारी वोटिंग थी सेनेट के लिए या सेनेट के चेयरमैन के लिए, हमने उन्हें पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दिया है। सही। और जो आने वाला वक्त है, इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे होंगे जी, हम बातचीत के जरिए इकट्ठे होंगे। और सियासी जमातों के पहले भी इत्तेहाद बनते रहे, टूटते रहे, चलते भी रहे। चलें, ये सलमा भट्ट साहिबा हैं, आपकी कोलीग हैं पंजाब असेंबली में, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आज शायद खान अब्बासी साहब ने एक वीडियो मैसेज या इसी तरह का कुछ मैसेज दिया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी रवायात की खिलाफ वर्जी की है, और अब अगर इतना हौसला है, 57 वोट्स हैं सेनेट में उनके पास, तो फिर सबसे पहला काम बिला किसी ताखीर के सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब को, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ तो है ही है, लेकिन आपको क्या लगता है सलमा भट्ट साहिबा कि जिस तरह सैयद हसन मुर्तज़ा साहब का ख्याल है कि पीडीएम अभी इंटैक्ट है, बहुत सारे मामला जो हैं पीडीएम के लेवल पर ही ठीक करेंगे हम और वहीं पर बात होनी चाहिए, ये बयानबाजी शायद ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्या कहती हैं? जी थैंक यू वेरी मच आपका मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। मैं बिल्कुल इस पे भी बात करना चाहूंगी। दूसरा जो आपने इससे पहले बहुत अहम सवाल उठाया था कोरोना का, मैं इस पे भी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। जी जी। जो यहाँ तक बात है कि बिल्कुल पीजीएम एक फोरम है जो 11 या 10 जमातें हैं, जो सियासी जमातें, उनका फोरम है, और वो याद रहे हमेशा कि वो 10 की 10 जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो इकाइयां भी हैं, वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका एक कलेक्टिव फोरम है। तो जब हम ये बात करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो तमाम सियासी जमातों के अपने अपने नजरिया भी है, अपने अपने जो है राय भी है, और जब 10 जमातें या 11 जमातें इकट्ठी होकर किसी प्लेटफॉर्म पे राय का इजहार करती हैं तो इसमें इख्तिलाफ राय होता है, और इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, और ये कहीं पे भी आप इसको इकट्ठा कर ले, और उसके अंदर इख्तिलाफ राय से बाज़-औक़ात जो एक कंसेंसस बिल्ड होता है, जिसके ऊपर शायद वो पूरे सब पे उसका इतलाक होता है फिर कि वो सबने करना होता है। तो जो पीडीएम का यही फ्रेमवर्क था और जो वो लेके बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहा था, लेकिन उसमें हमने भी देखा है कि हाल ही में जो खिंचाव पैदा हुआ है, और उसमें जो मुस्लिम लीग नून का एतराज़ है वो यही है कि जब सेनेट का इलेक्शन हो गया तो उस पर जो सबसे मेजर एतराज़ जहाँ पे आया वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की चॉइस को जो बनाने का तरीका था, जो चॉइस का मामला था, तो उसमें मुझे लगता है कि जो अगर मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है तो ये कोई इतना बेजा मौक़िफ़ नहीं है कि अगर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेटर मुंतखब हुए थे तो मुस्लिम लीग नून के 83 वोट भी शामिल थे उनको सेनेटर बनाने में। सही। और उसके बाद सेनेट के अंदर मुस्लिम लीग नून के 17 वोट शामिल थे उनके साथ। तो जब वो, और इसके सिर्फ 83 वोट मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, और इसके बाद पीडीएम के जो एक जमातें थी उन सब की शराकत से वो बने थे, सेनेटर मुंतखब हुए थे। और सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने पर है उनके। जी, लेकिन बात ये कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने पर एतराज इसलिए था कि जब वो इस बेसिस के ऊपर सेनेटर बने थे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था, तो शायद उनका जमहूरी या इखलाकी या सियासी एक फर्ज था कहीं ना कहीं कि वो पीडीएम को इत्तेमाद में लेके ये कदम उठाते। तो ये जो अगर ये इतराज है या सही सलमा भट्ट साहिबा, लेकिन अगर इसी किस्म की बयानबाजी, और हमने देखा कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से उस तरह की अभी तारी, लेकिन पीएमएलएन बहुत डायरेक्ट जो है वो इल्जाम लगा रही है जो है पीपल्स पार्टी पर कि जी क्योंकि बाकी लोग जो है वो मुतासिर ज्यादा हुए ना, पीपल्स पार्टी के इस फैसले से पीडीएम मुतासिर हुई है, बाकी जमातें जो हैं, तो जो मुतासिर होता है वो फिर गिला मतलब शिकवा या शिकायत करता है। सही, तो सही। शायद वो जो रिस्पांस जिसकी आप बात करें वो ज्यादा आपको बाकी जमातों की, मुस्लिम लीग नून या बाकी जमातों की तरफ से सुनने को शायद ज्यादा मिलेगा। तो ये वजह है। लेकिन आपको अभी तक होपफुल हैं कि मतलब बावजूद इतनी सख्त बयानबाजी के पीडीएम दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे होगी, मौजूद होगी तमाम पीपल्स पार्टी समेत? पीडीएम देखिए, इट्स अर्ली टू से कि पीडीएम बेशक उसमें देखें जो सियासी जमातें हैं जब वो अपना मौक़िफ़ वाज़िया कर देती हैं, अपनी लाइन कोई वाज़िया ले लेती हैं, तो फिर उसके बाद वो कोई अपना वाज़िया रास्ता भी चुन लेती हैं। सही। और इसी तरह से चले मुझे अभी कहा जा रहा है ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात, और आपका जो कोरोना के हवाले से मौक़िफ़ है वो भी लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे खासतौर पर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से कि ये जो एक मूव है
कि हमजा शहबाज से राब्ते कर कर इन हाउस चेंज लाने की, इससे कहीं PMLN के अंदर दरारें ना पड़ जाएं मजीद, जो कि हम सुन रहे हैं कि शायद कहीं पे कुछ इख्तलाफात हैं विद इन PMLN, इस पर भी बात करेंगे। और कितनी पंजाब हुकूमत इस वक्त स्ट्रांग है कि वो किसी भी ऐसी मूव को काउंटर कर सकेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, सैयद हसन मुर्जा साहब ने कहा कि ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का बड़ा तोहफा, 25 से 30 अरकान पंजाब असेंबली राब्ते में। तैयारी है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले जमीर भाई, इनको ख्वाब देखने से कोई नहीं रोक सकता। पहले PDM ने आर पार के ख्वाब देखे, प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुए, सूबे में आए हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी इनको वही फतह का उसी का सामना होगा जो इनको फेडरल में हुई। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी अपनी जो पार्टी की शाजिया मरी साहिबा है, उन्होंने, मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम है, हसन मुर्तजा साहब की ये जो दावा है इसकी तरदीद कर दी हुई है। अभी एक चैनल के ऊपर उनके टिकर्स चल रहे थे कि हमारे राब्ते नहीं है और इस तरह की किसी भी चीज में फिल वक्त हमें कोई अंदाजा नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि हसन भाई से पूछें कि इनके किन से राब्ते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यस, इफ दे वांट, ये लेके आए, इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी मेजोरिटी है। ये जरूर है कि अगर इन्होंने इस तरह की कोई एक्सरसाइज की तो फिर इनको अपने नंबर शायद ढूंढने पड़ जाएं कि कौन किधर से राइट लेफ्ट हो गए। फिर वक्त इस तरह की, जिस तरह की भी ये कोशिश करेंगे, इनको जिस तरह PDM को हजीमत का सामना करना पड़ा, तो आए, मैदान खुला पड़ा है, हम इनको वेलकम करते हैं। जी, सैयद हसन मुर्तजा साहब, बुज़दार साहब कहते हैं, चीफ मिनिस्टर बुज़दार, अपोजिशन की मनफी सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देंगे। और शेख रशीद कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए जुदा हो गए, तो फिर तब्दीली कैसे लाएंगे? आपने तो कहा कि हमजा शहबाज शरीफ से राब्तों का फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून अपने वजीर आला का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी साथ देगी। मरियम साहिबा इसको डिनाई कर चुकी हैं कि हमें इन हाउस तब्दीली नहीं चाहिए, ना मियां नवाज शरीफ चाहते हैं। कैसे करेंगे तब्दीली? देखिए जी, शेख रशीद साहब ने शायद जो कहा है, उन्होंने बात की हो, उसका तो मैं नहीं कह सकता, कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक बुज़दार साहब का है, तो वो तो यकीनन उनकी नहीं है, वो किसी और की स्टेटमेंट होगी, वो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ना ही उनकी इतनी सोच और फिक्र है कि वो कोई इस किस्म की स्टेटमेंट दें। बाकी मुसर्रत हमारी बहन है जी, बड़ी काबिल एहतराम है और बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको पूरा हक है कि वो जो बात उनका दिल करे वो कर सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उन्हें अर्ज करता हूं कि हजीमत हमें नहीं, उन्हें उठानी पड़ी है। उन्होंने देखा कि कौमी असेंबली के अंदर उनकी अक्सरियत होने के बावजूद सेनेटर को अपना नहीं मुंतखब करवा सके। हफीज शेख साहब जो है वो नहीं जीत सके, और आज जो हफीज शेख साहब की छुट्टी हुई है वो भी PDM की फतह है, वो भी PDM ने उनको फारिग करवाया है। सही। और जहां तक ताल्लुक है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह PDM जीती हुई है। अब उस चीज को खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि वो अपनी उस हार को भी वो एंजॉय कर रहे हैं कि हम जीत गए। तो इस किस्म की जो जीत है या इस किस्म की जो फतह है, वो सेलिब्रेट करने वाली नहीं होती, बल्कि होश के नौखुन लेने वाली होती है। लेकिन आपने ये जो मूव की है सैयद हसन मुर्तजा साहब, आप अपनी कोई सिमत तय करें ताकि आपको आने वाले वक्त में ऐसी जो परेशानियां हैं या ऐसी जो आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी हैं, उनसे आप बच सकें। लेकिन आप उसको भी अपनी फतह बिल्कुल हसन मुर्तजा साहब चलें, वो तो हुकूमत के साथ बिल्कुल देखा है कि वोट किसके ज्यादा है, सही, तो आपको तो बेनकाब कर दिया है। नहीं, लेकिन ये 25 से 30 अरकान पंजाब, ये 25 से 30 4 हल्के खोल दो, 10 हल्के खोल दो, आपको तो एक इलेक्शन में सारा खोल बोल के पूरी कौम के सामने रख दिया। हसन मुर्तजा साहब एक छोटा सा सवाल क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। आपने कहा कि 25 से 30 अरकान पंजाब असेंबली राब्ते में हैं, ये किस पार्टी के हैं? एक चीज, और दूसरी चीज के हमजा शहबाज को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए राब्तों में इजाफा, मतलब आप चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज जो शायद पहले ही उनके जरा थोड़े से ताल्लुकात अच्छे नहीं है और खराब हो जाएं?
हम कतन ये नहीं चाहते जी कि हम किसी का घर खराब करने चले हैं। वो उनके घर की अपनी जो है वो उनके अपने फैमिली मैटर्स हैं, वो उन्होंने खुद रिजॉल्व करने हैं, उसमें हमारी कोई मदाखलत नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि वो खराब हो। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बेहतर करे। जहां तक ताल्लुक पंजाब असेंबली का है तो उसमें ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब है। उसमें अगर कोई बेनिफिशरी होगा तो वो हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो हमने उन्हीं से गुजारिश करनी है। बाकी तो उनके घर का मसला है, वो उनको लाते हैं नहीं लाते, वो परवेज इलाही साहब ऑप्शन है अभी भी। वैसे ये मैं मुशर्रफ साहब, परवेज इलाही साहब हैं ऑप्शन, नवाज लीड करे, वो पीएमएलएन का हक है, वो अक्सरियत में है, हम उनके साथ तो हो सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते कि हम अपना वज़ीर आला नाम सही चले। परवेज इलाही साहब ऑप्शन हो सकते हैं, हाँ या ना? देखिए वो हक पीएमएलएन का है। चले, अच्छा वो हक पीएमएलएन का, चलें पीएमएलएन से पूछ लेते हैं। मैं आता हूं मुशर्रफ साहिबा, आपकी तरफ भी आता हूं। सलमा भट्ट साहिबा, ये सारी कोई हमारी शरायत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहिबा पहले कह चुकी हैं कि जी तब्दीली नहीं लाएंगे, पंजाब को पूरी तरह हम एक्सपोज करेंगे, 5 साल में ये पूरी तरह एक्सपोज होंगे ताकि जो है फिर उनका कोई चांस बने, मतलब पीएमएलएन का। तो ये जो पीपल्स पार्टी की मूव है, पहले भी इसमें मूव हुई कि परवेज इलाही साहब का भी नाम आया, अब हमजा शहबाज साहब का भी नाम आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा राब्ते करेंगे क्योंकि आप ही मेजॉरिटी में हैं ऑपोजिशन में। तो क्या कहती हैं भट्ट साहिबा? सॉरी आई मिस्ड द टॉक बिकॉज मेरा वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। लेकिन जहाँ तक की बात करें मुर्तजा साहब, जो मैंने भी देखी भी, पहले भी न्यूज़ वगैरह में चल रहा था ये, तो इस पे अभी मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई राब्ता हुआ हो या इस पर कोई इन पार्टी विद इन पार्टी कोई डिस्कशन हुई हो। तो इसलिए इस पे ये भी कबल वक्त है, अगर ये भी राब्ता करेंगे, कोई ऐसी मूव चलती है, और उस पर अभी तक की हमारी जो पार्टी लाइन आ रही है वो काफ़ी क्लियर आ रही है, जो कि सबके सामने आपने भी जिक्र भी किया, मोहतरमा मरियम बीबी भी इसका जिक्र कर चुकी हैं कि हम तो इतने उतावले नहीं हुए पड़े इक़्तिदार में आने के लिए, और हमारा तो इतना ऐसा हमारा कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए। हमारा इशू ये है कि हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम लोग महंगाई और लोगों की जो मुश्किलात हैं इस वक्त, उनको उनसे बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा है, हम उसकी वो अलम उठा के चले हुए हैं, हम उसकी बात करें। और हमारा ये ख्याल है कि जो पीडीएम के मकासद है वो सिर्फ एक हुकूमत बनाने या हुकूमत लेने से बड़े हैं, बियॉन्ड हैं इसके। तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट गेम कर रही है, मतलब वो देखते हुए कि जी पीएमएलएन को जोर पीछे वो ही डाल रहे हैं जी इन हाउस तब्दीली लेके आए अवाम के लिए। जी इन हाउस तब्दीली अभी मुझे इस पे कोई, मेरे पास इसके ऊपर कोई राय नहीं देने के लिए पीएमएलएन के बिहाफ पे, और इन हाउस तब्दीली के ऊपर क्या मौका पाता क्या नहीं। और मैं स्लाइटली सिर्फ ये कहना चाहूंगी, शुरू में बात हुई थी कोरोना की, मुझे लगता है कि हमें इस तरह के प्रेसिंग इश्यूज पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत होती है। पंजाब का सिर्फ मैं अगर बताती चलूं, कोरोना में सूरत हाल ये है कि 4 करोड़ रुपया रखा गया था 2020-21 के बजट के अंदर कोरोना के लिए, 3 अरब रुपया डायरेक्ट और 1 अरब रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के जरिए, और जो कि 12 करोड़ आवाम पे 3 माजरत से एक दफा फिर माजरत से सॉरी, आप ही बात गुफ्तगू जारी रखिएगा। ब्रेक के बाद मुझे फौरी तौर पर ब्रेक लें। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो काबीना में रद्दोबदल के हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलमा भट्ट साहिबा, हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटा दिया गया, शिबली फराज साहब कहते हैं। हमाद अजहर साहब क्या डिलीवर कर सकेंगे महंगाई के जिन पर काबू पाया जाएगा? और नाज़रीन इतलात ये है, हमारे ज़राए का कहना है कि शहरियार आफरीदी और फ़ख्र इमाम साहब को भी हटा दिया जाएगा और शायद उनको कोई और नहीं मिलेगा पोर्टफोलियो। और MQM ने ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ की मिनिस्ट्री मांग ली है। अब जुल्फी बुखारी साहब का क्या बनेगा? और कहते हैं कि शायद जुल्फी बुखारी साहब को कम्युनिकेशन में लाके वो जो वो जो वजीर हैं उनको शायद चेंज करेंगे। जी सलमा भट्ट साहिबा। जी ये हम देख रहे हैं 3 सालों से हम देख रहे हैं कि वजीरों की भी म्यूजिकल चेयर लगी हुई है, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी हम देखते हैं कि 5-5, 6-6, 8-8 बदले जाते हैं। और ये महंगाई का जो अब शेख हफीज साहब इनको 3 साल के बाद याद आया कि महंगाई कर रहे हैं और महंगाई हो रही है, महंगाई काबू नहीं हो पाएगी। और हमाद अजहर उनके साथ ही काम कर रहे थे ना, पिछले साल बजट जो हमाद अजहर ने दिया था ना, और जो FATF में नुमाइंदगी भी हमाद अजहर ही करते रहे हैं ना। तो अब ऐसा कौन सा उन्होंने, वही म्यूजिकल चेयर है, तुम मेरी कुर्सी से उठ जाओगी, कुर्सी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी कुर्सी पे आ जाऊँ, तुम मार जाओ। और फिर ये वही तरीका है, वही टैक्टिक्स है कि लोगों की आंखों में बस धूल झोंकना, ऑप्टिक्स बनाना, क्योंकि ये हुकूमत जिस दिन से आई है, यहाँ ही चली ट्विटर पे, यहाँ
फेसबुक पे या ऑप्टिक्स पे या मीडिया पे 1 अरब रुपए का फिर इश्तहार दिए जा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या कुछ करने लगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं क्योंकि सिर्फ टीवी और इश्तहारात में होते हैं, और अब ये भी जो ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही है, और वही देखिए वतीरा वही है जो 3 साल से है। आप देख लें आईजी 5 बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी 4 दफा बदल दिए, अब जो है वो 3 दफा तो मतलब आपको यू आर नॉट होपफुल आपके बेहतरी आएगी महंगाई का जिन काबू पाया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, बेहतरी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये फैक्ट को फर्ज करते हैं। सही। इन्होंने अभी तक भी जो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं टीवी के ऊपर, महंगाई को काबू करके हफ्ता वाराना जो दे रहे हैं, वो सारी फैक्ट फजिंग है। अगर आपके पास टाइम हो फिगर फजिंग। चलें बिल्कुल सलमा भट्ट साहिबा, इस पर फिर किसी वक्त आपसे प्रोग्राम में बात करेंगे। सैयद हसन मुर्तजा साहब, योर टेक। कहा जा रहा है फखर इमाम साहब को यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देने पर हटाया जा रहा है। देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों सैयद है और दोनों बिरादरी भी है आपस में और उनकी रिश्तेदारी भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि फखर इमाम साहब जो है वो इस किस्म की बेअसूली सियासत करेंगे, क्योंकि उनका जो माजी है वो सबके सामने है और उन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी साफ सुथरी सियासत की है। उनका एक नाम है जब कर रहे हैं। हमारे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन उनका एक अच्छा किरदार और रोल रहा चले, है। हसन मुर्तजा साहब क्विकली, ये जो अब तब्दीलियां होंगी काबीना में, इससे कुछ आपको लग रहा है क्योंकि बेहतरी आएगी, इमरान खान साहब की गवर्नेंस बेहतर होगी पंजाब में भी और बाकी पाकिस्तान में? देखिए, ये तब्दीलियां जो हैं ये छोटी छोटी तब्दीलियां, इनकी जरूरत नहीं है। तब्दीली वजीर आजम ऑफिस की होने की जरूरत है, क्योंकि विजन या जो मैंडेट मिला था वो इमरान खान साहब को मिला था। इमरान साहब बिल्कुल उन्होंने प्रूफ करना है, मिला था। बट यू आर होपफुल और नॉट? क्योंकि मेरे पास लास्ट 90 सेकंड्स हैं जी, मुसर्रत साहिबा से मैंने लेना है जी। मुसर्रत साहिबा जी। जमीर भाई, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि फखर इमाम साहब बड़े अपराइट पॉलिटिशियन हैं और इस तरह की हमारी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई। मिनिस्ट्रीज बहुत सारे लोगों की रीशफल भी हुई, चेंज भी हुई। तो चेंज होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि किसी के ऊपर इस मैंने तरह इसलिए मुबैना तौर पर कहा था जी, मैंने जी, मतलब जी इसलिए मैं मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जरूर रखा है और ये होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप एक दफा किसी को अपॉइंट करें, जो कि मुसर्रत साहिबा शिबली फराज कहते हैं हफीज शेख को महंगाई की वजह से निकाला, तो उनका तो महंगाई तो वो हमने बोल दिया, जिनके ऊपर जिनको जिस वजह से निकाला है वो पार्टी स्टेटमेंट भी देती है, जिम्मेदारी भी हम उसकी जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। मैं उनकी चूंकि इस तरह की कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात की तरदीद की है। अगली जहां तक रह बात कि ये जो अभी मेरी बहन फरमा रही थी, ये सारी वो बातें जिनकी पार्टी करती रही, ऑप्टिक्स बेस्ड, मीडिया मैनेजमेंट बेस्ड, हमने जो कुछ किया है वो अवाम के सामने और अवाम उसकी बेनिफिशियरी होगी तो वो हमें सुनेगी। उन्होंने कहा कि हमाद अजहर थ्रू आउट हफीज शेख साहब के साथ रहे, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। अब हमाद अजहर साहब क्या ऐसा नया करेंगे? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने तो अर्ज कर दिया है कि हम अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, अवाम के लिए डिलीवर करने के लिए आए हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर, नामज़द हालात के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस हम देंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत सारे काम ऐसे किए भी हैं। ये तीनों दोनों मेरे भाई और बहन आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, हम परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं। बिल्कुल, ये आपने सही बात की। परफॉर्मेंस की बेस पर चलेंगे और परफॉर्मेंस की बेस पर काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं, बेहतरी की हम भी तवक्को। सलमा भट्ट साहिबा का ख्याल है कि सिर्फ ऑप्टिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, हसन मुर्तजा साहब और सलमा भट्ट साहिबा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।